Good morning, dear students. Today we are starting with a new topic that is electronegativity. तो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एक प्रॉपर्टी है जब दो एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, ए और बी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो बी की जो रिलेटिव टेंडेंसी है कि वो ए के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है, शायद इसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो दो लाल रंग के डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इनमें से एक डॉट यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ए का था और एक इलेक्ट्रॉन बी का है। तो बी ने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो ये जो रिलेटिव टेंडेंसी है एटम की कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि ए और बी ने मिलके, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाया था, पर एक एटम ने स्मार्टली दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो ये जो रिलेटिव टेंडेंसी है जिसमें एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और जो एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन के शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिसका इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की तरफ चला जाता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका मतलब कि जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जिसके इलेक्ट्रॉन को खींच के इस तरफ दूसरा एटम ले गया यानी ए जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बी जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी कि ये आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में आइसोलेटेड एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते थे। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक अकेले एटम की प्रॉपर्टी नहीं है। ये प्रॉपर्टी तभी अराइज होती है जब दो एटम एक दूसरे के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तभी ये प्रॉपर्टी अराइज होती है। और जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिसका इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की तरफ खिंचता चला जाता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ गया, बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, यानी बी ने ए के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा। इसका मतलब बी जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो ए है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉलिंग ने दिया था 1932 में। तो इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इनके कोई यूनिट्स नहीं होते, आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ होती हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फाइंड आउट किया गया है वो फ्लोरीन है, और इसको जो आर्बिट्रेरी वैल्यू दी गई है वो 4 है। इसका कोई यूनिट नहीं है। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एटसेट्रा में आप लेते थे, लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यूज़ हैं ये they don't have any unit along with them, so they are simply the arbitrary values. So it has been found that के फुलरीन के साथ periodic table का जब भी कोई भी एटम बॉन्ड बनाता है तो फुलरीन इज द कल्प्रेट जो किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। फुलरीन के साथ कुलरीन भी बॉन्ड बनाता है तो फुलरीन कुलरीन के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर लेता है। हाइड्रोजन के साथ फुलरीन का बॉन्ड बनता है तो फुलरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो फुलरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है 4.0, और अल्कली मेटल में से सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम है 0.7। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया
कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है और सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम है। हम वाइस वर्सा या कन्वर्सली कह सकते हैं फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम in the periodic table and cesium is least electronegative in the periodic table, or cesium is the conversely cesium is the most electropositive, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो मैं यहाँ पे स्पेस में इसीलिए छोड़ देता हूँ कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कन्वर्सली मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, EN मतलब इलेक्ट्रो नेगेटिव। अब ये पूरे टॉपिक में मैंने EN जहाँ जहाँ पे लिखा होगा वहाँ का मतलब, वहाँ पे इसका मतलब इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ही होगा। आई एम श्योर कि आपको ये फर्स्ट लीफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का पता चल गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई मेजरेबल क्वांटिटी तो नहीं है, बस इसमें रिलेटिव टेंडेंसी होती है कि कौन सा एटम जिसके साथ जुड़ा होता है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है या नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसके लिए एक रिलेशन भी है हमारे पास, पॉलिंग नाम के केमिस्ट ने दिया था, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे रीड करना है काय, ये x नहीं है, काय A माइनस काय B इज इक्वल टू 0.208 स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी, E स्टैंड फॉर बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB, यानी A और B के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, उसके बॉन्ड की जो एनर्जी है, यानी कि इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB माइनस हाफ, फिर ब्रैकेट के अंदर बॉन्ड एनर्जी ऑफ A प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ B स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज पावर 1/2। तो इस रिलेशनशिप से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A या B निकाल सकते हैं, क्योंकि काय जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम A है और काय B जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम B है। तो ये रिलेशनशिप हमने ड्राइव तो नहीं करना, ना ही हमें ये कभी पेपर में लिखने के लिए आता है। MCQ में सीधा रिलेशनशिप दे देते हैं, 3-4 वैल्यूज़ दे देते हैं, तो उनमें से कोई एक एग्जैक्ट जो है, जो ठीक वैल्यू होती है उसको आपने टिक करना होता है। तो आपको इसका मतलब कि इसको अप्लाई करने के लिए तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन डेफिनेटली आप इस वैल्यू को याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB है, गलती से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को EN से लिखते हैं, E बॉन्ड एनर्जी है। बॉन्ड एनर्जी जो AB की है वो न्यूमेरिकल में गिवन होगी, अगर न्यूमेरिकल कभी खुदा ना खास्ता आता है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ A गिवन होगी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ B गिवन होगी, ये किलो कैलोरी पर मोल में गिवन होगी, और काय A और काय B इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A और B है, इनमें से एक की दी होगी, एक की निकालनी होगी। एक की दी होगी, मतलब जैसे A की निकालनी है तो B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी होगी, अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी है तो A की निकालनी होगी, लाइक दैट। तो बॉन्ड एनर्जी को अगर आप ये वाला फार्मूला लगाते हैं तो आपका जो बॉन्ड एनर्जी आपने जितनी भी लेनी है, यहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, किलो कैलोरी पर मोल में ले रहे हैं। अगर आप यहाँ पे सारी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू किलो कैलोरी पर मोल में ले रहे हैं तो ये रिलेशनशिप अप्लाई होता है। तो ये वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी अगर आप बॉन्ड एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल की बजाय किलो जाउल पर मोल यूज़ करते हैं, तो फिर ये वैल्यू हो जाएगी काय A माइनस काय B इज इक्वल टू 0.208 की जगह 0.102। बाकी सारा फार्मूला वैसे ही, बस द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जीज हैं फर्स्ट फार्मूले में किलो कैलोरी पर मोल में ली गई हैं और सेकंड फार्मूला में
जिसमें मैंने नोट के अंडर डाला है बॉन्ड एनर्जी जो है किलो जाउल पर मोल में ली गई है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिर्फ फॉर्मूला आपने याद करना है, इसके न्यूमेरिकल्स भी नहीं आते नॉर्मली। हाँ, मुलिकन ने जो फॉर्मूला सजेस्ट किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकालने का, क्योंकि इसके कोई यूनिट नहीं होते, उसने कहा था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने क्या बताया था आपको कल के वीडियो में कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। इनके सम को 2 से डिवाइड कर देना है तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगी। तो ये इससे काफ़ी हद तक हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ जो हैं वो प्रॉक्स मिल ही जाती हैं। तो ये भी एक फार्मूला जो है बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है। ऊपर वाले फार्मूले के कंपैरेटिवली नीचे वाला फार्मूला जो है सिंपलर है, ईजियर है, और ये एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव की, सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव की एग्जामिनेशन में ये वाले फार्मूले से न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। तो जब ये आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर आप किलो जाउल में ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी किलो जाउल में लेनी है। ये ना हो कि आप इसको किलो कैलोरी में ले लो और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को किलो जाउल में ले लो और ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, फिर नहीं आंसर आएगा। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों के यूनिट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। आई एम वेरी श्योर कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चा, आगे मेरे पास कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ जो हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की दी गई हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ का एक चार्ट मैंने दिया हुआ है यहाँ पे आपको, ये बहुत यूज़फुल चार्ट होगा। मैंने कुछ सिलेक्टिव एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो एक तो मैंने फर्स्ट ग्रुप की दी हुई है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, लिथियम की 1, सोडियम की देखिए 0.1 लेस होगी 0.9 हो गई, फिर 0.1 लेस होगी पोटाशियम की 0.8 है, रुबिडियम की अप्रॉक्सीमेटली सेम है, फिर 0.1 लेस होगी सीजियम की 0.7 है। तो इट्स सो इजी टू रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, लिथियम की ये सेकंड पीरियड है, मतलब जो याद करनी भी ज़रूरी है, और मैंने कुछ मेथडोलॉजी भी निकाली है कि बच्चे इसको आसानी से याद कर सकें, है ना। तो हम कितनी की क्रैमिंग कर सकते हैं? तो फर्स्ट ग्रुप में मैंने बताया कि लिथियम से लेके सीजियम तक अप्रॉक्सीमेटली अगर आप लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 याद कर लेते हैं तो 0.1 माइनस करते जाते हैं नेक्स्ट एटम पे, तो आप अप्रॉक्सीमेटली इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो लर्न कर सकते हैं। सेकंड, और हाइड्रोजन की याद करनी पड़ेगी 2.1। आगे हम सेकंड पीरियड में चले जाते हैं। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, 0.5 ऐड कीजिए ब्रिलियम की हो जाएगी, 0.5 ऐड कीजिए बोरोन की हो जाएगी, 0.5 ऐड कीजिए कार्बन की हो जाएगी, 0.5 ऐड कीजिए नाइट्रोजन की हो जाएगी, 0.5 ऐड कीजिए ऑक्सीजन की हो जाएगी 3.5, 0.5 ऐड कीजिए 4 हो जाएगी फ्लोरीन की। हाउ ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन। Now, such type of observations are definitely not presented in the books. These is to be explained by the teachers only. कि इस तरह से आप बच्चा इसको याद कर सकते हैं। तो मुझे एक ये चाहिए थी फर्स्ट ग्रुप की, एक मुझे सेकंड पीरियड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज चाहिए की वैल्यूज़ मैं चाहता था कि आप याद कर लें, जो कि बहुत ही आसान है सेकंड पीरियड के लिए। लिथियम वंस यू नो इज़ 1, 0.5 ऐड करते जाइए 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4। और फ्लोरीन के बारे में आपको पता ही है कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट होती है। क्लोरीन यू हैव टू रिमेंबर 3.0। हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करनी पड़ेगी, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5। फास्फोरस की आप याद कर सकते हैं इसलिए कि फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है जो ऑलमोस्ट सेम है। ऐसे ही नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो भी सेम ही है।
पर उसके बावजूद भी अगर कभी नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बने तो आपको क्या लगता है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? बताइए बताइए सोच के, नाइट्रोजन की क्लोरीन? ज़्यादातर बच्चे मेरे ख्याल से क्लोरीन ही बोलेंगे, बिकॉज उनको लगता है कि हैलोजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली न्यूक्लियर चार्ज होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। यस, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। नाइट्रोजन का साइज़ ना क्लोरीन के मुकाबले में बहुत ही छोटा है, तो छोटे साइज होने की वजह से नाइट्रोजन क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, पर नाइट्रोजन क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अगर मैंने कुछ गलत नहीं बोला तो मैं रिपीट करता हूँ। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, और नाइट्रोजन का साइज़ छोटा होने की वजह से नाइट्रोजन क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। क्योंकि हमें वन टेक में ही सारी ये वीडियो बनानी होती है, तो हमारे पास कोई चांसेस नहीं होते रीमेक के, रीशूट के, कि दोबारा कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो मैं उसे करेक्शन करने की डेफिनेटली उसमें ही करेक्ट कर देता हूँ। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ हाई होती हैं छोटे एटम्स के लिए। जैसे आप देखिए कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ग्रुप में फुलरीन जो है सबसे छोटा है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। और सेकंड ऑब्जर्वेशन में कहा गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करेगी लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियड, बिकॉज जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हायर फॉर स्मॉलर एटम्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लो फॉर बिगर एटम्स। आई एम वेरी श्योर कि जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था मैं कर पाया। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो हैं वो डिफरेंसेस हैं। बच्चे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो प्रॉपर्टी है आइसोलेटेड एटम की, यानी अकेले एटम की, जो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करता है बाहर से और एनर्जी को रिलीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिव टेंडेंसी है जिसमें दो एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और एक एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को तो एक्सपेरिमेंटली मेज़र किया जा सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ रिलेटिव टेंडेंसी है। दो एटम को आपस में कंपेयर किया जाता है, जिसकी जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के यूनिट्स जो हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कांस्टेंट है। फुलरीन की वैल्यू जितनी है उतनी ही रहेगी, क्लोरीन की जितनी है उतनी रहेगी, ब्रोमीन की जितनी है उतनी रहेगी, ये चेंज नहीं होती। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यू विल बी सरप्राइज टू नो, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में इनकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती हैं, चेंज हो सकती हैं। इसके आसपास किस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, किस तरह के एटम्स हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वेरिएशन पीरियड और ग्रुप में बहुत ज़्यादा रेगुलर तो नहीं थी, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेटली पीरियड में इंक्रीज करती है, और ग्रुप में ये भी कोई बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं है। ओके, गॉट इट। तो आगे हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फर्स्ट
एप्लीकेशन हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक करेक्टर, यानी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो मेटेलिक करेक्टर कम है, यानी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो नॉन मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा है, यानी ये एक दूसरे के इन्वर्सली हैं। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी lesser is the metallic character. Number 2, lesser is the electronegativity, higher is the metallic character. सपोज हम इस चार्ट में देख लेते हैं, ये जो चार्ट था, तो फुलरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 4, आयोडीन की कितनी है 2.5, तो इसका मतलब फुलरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड फुलरीन इज मोर नॉन मेटेलिक, आयोडीन इज लेस नॉन मेटेलिक और यू कैन से बिट मेटेलिक। चलो एक और कंपैरिजन कर लेते हैं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, लिथियम की 1 है, तो नाइट्रोजन की 3 है तो इट शुड बी नॉन मेटल, लिथियम की कितनी है 1, इट शुड बी व्हाट मेटल। सो आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल। सो नाउ यू नो कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसका नॉन मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसका मेटेलिक करेक्टर जो है वो ज़्यादा है। यस, ओके, ये इसकी पहली एप्लीकेशन थी बच्चा। दूसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, क्लोरीन की 3 है, तो किसकी ज़्यादा है क्लोरीन की, तो क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इज अट्रैक्टेड मोर टूवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन। तो इस तरह का बॉन्ड जिसमें एक एटम पे पार्शियल नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाए ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इस तरह के बॉन्ड्स को क्या कहते हैं, पोलर बॉन्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर बॉन्ड्स कहते हैं। अब नॉन पोलर बॉन्ड्स पे आ जाते हैं। नॉन पोलर बॉन्ड्स में है कि दो एटम हैं, आइडेंटिकल हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इनका इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना ये वाला क्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ना ये लेफ्ट साइड वाला क्लोरीन जो है इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। एज ए रिज़ल्ट ये जो बॉन्ड है ये नॉन पोलर कहलाएगा, क्योंकि दोनों क्लोरीन पे कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि जो केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर जब आएगा तो ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। पोलर बॉन्ड क्या होते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड क्या होते हैं। वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूरा टॉपिक जो है रिपीट है केमिकल बॉन्डिंग में, पर केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत में नहीं है, काफ़ी मिड ऑफ चैप्टर में जाके दिया हुआ है, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूसेज जो है वो केमिकल बॉन्डिंग के शुरू में ही होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए हम इसे पीरियोडिक टेबल में करवा छोड़ते हैं। तो अब कुछ ऑब्जर्वेशन है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम के बीच में 1.9 हो, जैसे ये 2.1 है, ये 3 है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना 0.9 है, तो मैं कह रहा हूँ 1.9। अगर 1.9 किसके बीच में हो सकता है एग्जाम्पल देते हैं, HF, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, हाइड्रोजन की 2.1, डिफरेंस 1.9। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है। तो इनमें दोनों एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है 1.9। तो अगर दो बॉन्डेड एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 हो तो बॉन्ड जो है 50% आयनिक होता है और 50% कोवलेंट होता है, यानी ये बॉन्ड जो है 50% उसमें आयनिक करेक्टर है, 50% उसमें कोवलेंट करेक्टर है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। दूसरी जो चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट हमें लर्न करनी है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है 1.9% से भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो बॉन्ड जो है
प्रेडोमिनेंटली क्या होगा, आयनिक होगा। प्रेडोमिनेंटली क्या होगा, आयनिक होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो बॉन्डेड एटम के बीच में, ठीक है, दो बॉन्डेड एटम के बीच में 1.9 से कम है, तो जो बॉन्ड है मेनली कोवलेंट है। यहां पे भी 1.9 लिखना था मुझे, ठीक है। तो मैं रिपीट करता हूं, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इज ग्रेटर देन 1.9 परसेंट, नहीं है, मैं ये से इरेज कर दूंगा। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इज ग्रेटर देन 1.9, अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.9 से ज़्यादा है तो जो बॉन्ड है वो आयनिक होगा प्रेडोमिनेंटली। प्रेडोमिनेंटली का मतलब होता है आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा, कोवलेंट करेक्टर कम होगा। और नंबर 3, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दो बॉन्डेड एटम के बीच में 1.9 से कम है, ठीक है, तो बॉन्ड इज मेनली कोवलेंट, यानी उसमें कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा और आयनिक करेक्टर जो है वो कम होगा। गॉट इट बच्चा? हाँ जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि नंबर 1 अगेन, कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम के बीच में 1.9 है तो बॉन्ड 50% आयनिक होता है, 50% कोवलेंट होता है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो बॉन्डेड एटम के बीच में 1.9 से ग्रेटर है, देखिए मैंने से रब करके ठीक कर दिया, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इज ग्रेटर देन 1.9 तो बॉन्ड जो है प्रोडोमिनेंटली आयनिक होगा, मतलब आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा, कोवलेंट करेक्टर कम होगा। तीसरे नंबर पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है दो बॉन्डेड एटम के बीच में 1.9 से कम है तो बॉन्ड जो है मेनली कोवलेंट होगा, यानी उसमें कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा और आयनिक करेक्टर जो है वो कम होगा। अब मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लास्ट जो है 2-3 मिनट का एक टॉपिक जो है वो बचा है। उसमें भी एक चीज़ हम सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ सकते हैं, और टॉपिक है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। पहला है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो पहली बात तो मैं एक बात बताऊं आपको, डरना नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन कराते कराते 10 दिन लग जाते हैं और ये केमिकल बॉन्डिंग में होता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे तो डिस्कस नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेटली हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है। तो हाइब्रिडाइजेशन 10 दिन का एक पूरा टॉपिक है, तो हम इसको यहाँ पे तो टच भी नहीं करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, शेल बी टॉट इन द नेक्स्ट चैप्टर एज हाइब्रिडाइजेशन इज ए बिग टॉपिक। तो इसको तो आपने सिर्फ डेकोरेटिवली अपनी कॉपी पे लिखना ही है। तो दूसरा कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज़्यादा होगी, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बिगर होगी, तो यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन स्टेट के। सपोज कीजिए फेरस है Fe2+, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, तो इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 1.83। लेकिन जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होती है, +3 होती है, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फेरिक की 1.96 है। तो आप देखिए कि Fe2+ की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.83 है, और जो Fe3+ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.96 है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो जाती है जब इसके सराउंडिंग में जो इसके साथ एटम होते हैं वो अटैच होते हैं, जो वो भी चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, carbon atom in CF3I acquires greater positive charge than CH3I। कहता है कि ये जो कार्बन है इसके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है जब ये 3 फ्लोरीन के साथ अटैच होता है एज़ कम्पेयर टू इस कार्बन के जो कि फ्लोरीन की बजाय 3H के साथ अटैच है। इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, C F3
लेकिन यहाँ पे H3 आए, बस F3 की जगह पे क्या लग गया, H3। तो F3 ने, 3 फ्लोरीन एटम ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करना है। तो ये जो कार्बन है ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये जो कार्बन है लेस पॉजिटिवली चार्ज है। 2 पार्शियल चार्ज बना दिए ना, तो इसका मतलब लेस पॉजिटिव और इसका मतलब मोर पॉजिटिव, लिखा भी हुआ है बाकी, ठीक है। इसके साथ ही हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक बड़ा टॉपिक जो है वो ख़त्म हुआ। तो 3 को लेक्चर आपके और लगेंगे, पीरियोडिक टेबल के 3-4 लेक्चर और लगेंगे और उसके बाद फिर आपका ये चैप्टर ख़त्म होगा, ठीक है। सो शैल वी कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, थैंक यू।